वेव चैप्टर है अभी तक 3.5 लेक्चर तक बहुत कुछ मुश्किल नहीं है। बस थोड़ा सा इक्वेशन को देखना और इन क्लिक करना कि कौन सा इक्वेशन यूज़ करना है, वो इम्पोर्टेंट है। ट्रांसफर्स कुछ नहीं है। अगर ये देखो यहाँ ऐसे फिक्स है और मैंने इसको ऐसे किया, ठीक है, ऐसे फिक्स है, ये ऐसे किया और ये जो मोशन हो रहा है एक पार्टिकल को इमेजिन करें तो ये ऐसे ऐसे होगा। फिर वही पार्टिकल, खूब सारे पार्टिकल जब जुड़ जाते हैं तो वो ऐसे ऐसे होने लगता है, वेव हो जाता है ट्रांसफर वेव। लॉन्गिट्यूड मतलब उसको ऐसे खींचा, कुछ पार्टिकल इधर गया, फिर वो आगे जाएगा, ऐसे 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 जंप करेगा और ऐसे ऐसे आगे बढ़ेगा, वो हो गया। ये वाला पार्ट ज़रूरी नहीं है, ये एमएसटी सर वाले का था, वहाँ पे समझ नहीं आया था, ये भी वही है। ये डिस्प्लेसमेंट और ये सब ठीक है। एम्पलीट्यूड जो है वो फ्रीक्वेंसी की तरह होती है, जो कि सोर्स डिपेंडेंट होती है। अब यहाँ पर मैं पार्टिकल बोल या वेव बोल या फिर ऑसिलेटर, इनके लिए एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम होती है, ठीक है। ट्रांसफर और ये तो हो गया। मैक्सिमम फेज डिफरेंस जो होता है वो 180 का हो सकता है। ये होता है बेसिकली एक इक्वेशन ऑफ वेव होता है। बेसिकली एसएचएम में भी कोई पार्टिकल अगर साइनोसाइडल एसएचएम करता है तो वही होता है, लेकिन अभी इसको अगर इससे हम ये है ना ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 तो इसको ऐसे ही लिखते हैं तो यही वेव हो जाती है। अब यहाँ पर मैं एक ही पार्टिकल को इमेजिन कर लूँ ऐसे ऐसे करते हुए, या फिर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को। अभी इसमें जो है अगर एक वेव ये है और एक वेव मान लो फॉर एग्जांपल के लिए मेरी ये है, इसमें फेज डिफरेंस कितना होगा वो पता करने के लिए एक फार्मूला होता है। दो पार्टिकल या फिर कह लो दो वेव अगर आपस में ऑसिलेट कर रही हो और उनके बीच का फेज डिफरेंस यानी कि डेल्टा फाई पता करना हो तो उसका फार्मूला है 2 पाई बाई लैम्डा। लैम्डा इसलिए क्योंकि लैम्डा को अंत में काटना है इनटू द डिस्टेंस, जो जितना डिस्टेंस उनके बीच में है। फॉर एग्जांपल अगर एक पार्टिकल ये वाला यहाँ है तो इस वाले में अगर वही पार्टिकल यहाँ पहुँच चुका है तो मान लो फॉर एग्जांपल के लिए ये पाई बाई लैम्डा बाई 4, ये पूरा वेव जब कंप्लीट होता है यहाँ से यहाँ तक लैम्डा होता है, तो मान लो अगर ये लैम्डा बाई 4 है तो यहाँ पर हम लैम्डा बाई 4 रख देंगे तो ये पाई बाई 2 का डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर बहुत ही छोटा बेसिक क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन हाँ फॉर्मूला बोलने वाला है कि फेज डिफरेंस कैसे पता चलेगा अगर अपने को पाथ डिफरेंस पता है, ठीक है। ये हो गया। फिर एक अभी आगे देखो कहीं पर पॉइंट होगा, मैं अभी यहाँ आ गया तो ये मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि ये पार्ट जो है ये पार्ट कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे। तो देखो उसका होता क्या है ना, अभी यहाँ देखो जो ये y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, के जो होता है बेसिकली एक 2 पाई बाई लैम्डा कुछ नहीं है। यही जो फेज डिफरेंस है ना, ये ऑब्वियसली ये हमारा तो फंक्शन में ही होता है ओमेगा टी। फिर ये जो हमारा के एक्स होता है ना, ये फेज डिफरेंस होता है। फेज डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ एंगल से हमें चाहिए होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर है। फेज डिफरेंस यहाँ डेल्टा एक्स क्या है, एंगल नहीं है, ये सिर्फ डिस्टेंस है। लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 4 लैम्डा 3 लैम्डा बाई 2 ऐसे करके। के एक्स में क्या है, के जो है वो सिंपल 2 पाई बाई लैम्डा। अब यही आगे किए जाता है एक जगह ओमेगा बाई वी वगैरह भी बनता है, लेकिन वहाँ पर के अलग हो जाता है, ये के अलग है। बस वही चीज़ है जो यहाँ पर रखी हुई है। ये डेल्टा एक्स यहाँ लैम्डा इक्वल टू 2 पाई बाई के। अब अगर ये माइनस होता है तो माइनस का मतलब ये बताता है कि फेज डिफरेंस जो है वो पीछे हो गया है। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर उसी वेव की बात करी जाए कि कुछ टाइम बाद फेज डिफरेंस क्या है, तो अगर हम पीछे बोल रहे हैं तो माइनस का मतलब क्या है कि अगर ये वेव यहाँ थी तो माइनस होगा अगर, तो ये वेव कुछ यहाँ से बाद में चलेगी, मतलब वेव पीछे जा रही है। अगर वो साइन माइनस है, दोनों का में से किसी एक का भी साइन अगर अपोजिट हो गया तो वेव पीछे जा रही है, दोनों का साइन मैच हो गया तो वेव आगे जा रही है। और इसी में पूछता है कभी कभी कि इस पॉइंट पे पार्टिकल का, इस पॉइंट पे पार्टिकल का, इस पॉइंट पे पार्टिकल का वो बताओ एम्पलीट्यूड प्लस में जा रहा है कि नेगेटिव। तो बस प्लस या माइनस वेव का साइन देखेंगे कि आगे जा रहा है या पीछे। अब जैसे यहाँ पीछे अगर पीछे जा रहा है तो ये अगला वाला वेव कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। या फिर इसी को इस पॉइंट पे, ये देखो ये वाला ये पॉइंट है ना, इसको हल्का सा यहाँ पर कर लो तो फिर ये मालूम चल जाता है कि वो अगला पॉइंट जो ऊपर जा रहा है या नीचे। यहाँ पर देखो वही वाली बात है कि जब ये प्लस है तो वेव, सॉरी उल्टा बोल दिया, माइनस है तो आगे जाएगा, प्लस है तो पीछे जाएगा। हाँ प्लस होगा अगर ये तो ये जो है वो पीछे जाएगा। यहाँ पर हम टाइम अगर 0 डाल देते हैं तो ये साइन 0 प्लस पाई बाई 2 ऐसे करके ये जो है अगर प्लस होगा अब यहाँ पर तो वेव पीछे जाएगी, माइनस होगा तो वेव आगे जाएगी। यहाँ पर के एक और अगेन वही बात है। और एक ट्रैवलिंग वेव का ये वाला फार्मूला होता है बेसिकली, या फिर रिप्रेजेंटेशन भी होता है, जो कि फंक्शन ऑफ टी प्लस एक्स बाई वी के फॉर्म में होता है। अभी जो वी होता है यही वेलोसिटी ऑफ द वेव होता है। यहाँ पर भी वही चीज़ है, बस ये साइन हट गया है, ए हट गया है। अब देखो टी को जब खाली किए हैं तो के बाई ओमेगा रखे हैं, और जो हमारा वेलोसिटी होता है वो ओमेगा बाई के होता है।
तो यहाँ पर जब अगर ये टी को अगर मैं कोफिशिएंट हटाता हूँ तो इसके डिवाइड में ओमेगा करूँगा तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर ओमेगा डिवाइड करूँगा तो यानी कि अपॉन में वेलोसिटी आ जाएगी। और यही इक्वेशन दे करके अजीब अजीब तरीके से आयोटा के फॉर्म में या फिर ई के फॉर्म में हर जगह यही इक्वेशन यूज़ करके जो है वेलोसिटी फाइंड करवाया है। अब एक चीज़ गलती यहाँ पर ये होती है कि जो वेलोसिटी होती है वो उल्टी होती है, मतलब ओमेगा अपॉन के वाली होती है। हाँ, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि के बाई ओमेगा को हम लोग वेलोसिटी ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखो वेलोसिटी को याद करने का एक तरीका भी बना रखा हूँ, वी ओके मतलब वी ओ कुछ नहीं, ओ मतलब ओमेगा, वी ओ अपॉन के, वी ओके ऐसे करके, ठीक है। फिर ये कुछ फार्मूलाज हैं। ये तो एंगुलर वेव नंबर हो गया। स्पीड ऑफ वेव तो ऑब्वियसली पता है, म्यू लैम्डा सी एम को पता चल जाएगा। मैक्सिमम स्पीड ऑफ वेव क्या होगी, ये होगी वेलोसिटी एम्पलीट्यूड वैसा। फिर ये अपने को पता है कोएफिशिएंट ऑफ टी 1 होना चाहिए, वेलोसिटी नीचे होती है, ओमेगा बाई के होता है, जो वेलोसिटी वो ओमेगा नीचे होता है के ऊपर, ये बस याद होना चाहिए। और फिर यहाँ पर स्लोप एनालिसिस वाला वही कि अगला यहाँ पर जो है स्लोप एनालिसिस। और एक चीज़ और बड़ा इंपॉर्टेंट था, वेलोसिटी ऑफ वेव में देखो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ टी और अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब वही हुआ जो अपॉन में ओमेगा बाई के वाला है। टी को अगर मैं यहाँ नीचे लाता हूँ तो वेलोसिटी ऑफ टी क्या हो जाएगा, ये जो नीचे आता है ओमेगा, वेलोसिटी ऑफ एक्स क्या के ओमेगा अपॉन के वही वेलोसिटी देगी। इसका कोई बहुत रोल नहीं है, लेकिन हाँ ये और ये पता होना ज़रूरी है। अगला क्या है, जब माइनस होता है तो वेव आगे जाती है, ऑब्वियसली हमको पता है। फिर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और स्लोप एनालिसिस। अभी देखो किसी भी पार्टिकल की, अब वेव को हम देख लेते हैं कि हाँ चलो प्लस में है तो आगे पीछे जाएगी, नेगेटिव में है तो आगे जाएगी, लेकिन मैथमेटिकली अगर इसको जानना चाहें और इसकी वेलोसिटी भी जानना चाहें, वैसे तो हम देख ले रहे हैं आगे जा रही है पीछे, या फिर इमेजिन कर ले रहे हैं कि पार्टिकल ये जो है ये ऊपर जाएगा या नीचे, लेकिन अगर हमको ये जानना है मैथमेटिकली उसका वैल्यू कितना होगा, उसका फॉर्मूला ये है। 3 चीज़ इसमें आती है वेलोसिटी में, नेगेटिव, पहले तो नेगेटिव आएगा, स्लोप आएगा, और फिर वेलोसिटी ऑफ वेव पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये सिर्फ साइन के लिए है, ठीक है। स्लोप कैसे, अब फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ ले लेते हैं। अगर देखो ये वेव हम कह रहे हैं कि इसकी इक्वेशन क्या माइनस दे रखी है, नहीं ये गलत इक्वेशन है। अगर ये इक्वेशन ये अलग अगर इधर जा रहा है, मतलब कि इक्वेशन में यहाँ पर प्लस होगा, तो अगर ये वेव इधर जा रही है तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके कुछ टाइम बाद यहाँ बना लेंगे ऐसे करके कुछ। तब देखो ये ई वाला पार्टिकल थोड़ा और नीचे गया, डी वाला पार्टिकल और नीचे पहुँच गया, सी वाला पार्टिकल थोड़ा ऊपर पहुँच गया यहाँ पर। तो देखो सी वाला पार्टिकल कुछ उल्टा कर दिया हूँ शायद, ये दिया तो डायरेक्शन में उल्टा कर दिया हूँ। ए अगर पॉजिटिव जा रहा है यानी कि ए ऊपर जाएगा, हाँ तो ये मैंने गलत कर दिया है। वेव मेरी इधर चल रही है, नेगेटिव है ना, तो फिर देखो वही गलती, वेव मेरी इधर चल रही है, नेगेटिव है तो मुझे लगेगा कि इधर जाना है, बट एक्चुअली मुझे फॉरवर्ड में जाना है। तो वेव मेरी इधर चल रही है, तो कुछ टाइम बाद ये ऐसे वाला सीन जाएगा, तो ए जो है ये ऊपर पहुँच जाएगा, बी जो है वो भी ऊपर पहुँच जाएगा, सी जो है वो नीचे पहुँच जाएगा, डी जो है वो भी नीचे पहुँच जाएगा, फिर ई जो है वो आगे बढ़ रहा है तो ऊपर पहुँच जाएगा। थोड़ा इमेजिनेशन मारना है। फिर ये थोड़ा डेरिवेशन था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वेलोसिटी ऑफ किसी भी पार्टिकल, वेव के इनक्लिव पार्टिकल के लिए नेगेटिव साइन इनटू स्लोप, उस पॉइंट का स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव स्लोप है, ये नेगेटिव स्लोप है, बाकी सब पॉजिटिव स्लोप है, इनटू वेलोसिटी ऑफ वेव की क्या उस समय वेलोसिटी है। अब वही चीज़ यहाँ पर देखो, क्वेश्चन यहाँ पर है, फॉर एग्जांपल ई वाला पॉइंट ले लेते हैं, तो ई पे हम देखेंगे तो स्लोप अपना क्या है, पॉजिटिव स्लोप है, ऐसे करेंगे ना, पॉजिटिव स्लोप है तो पॉजिटिव स्लोप होगी। ये जो है ये क्या है मेरा स्लोप, अरे ई पे नेगेटिव स्लोप कैसे हो गया, क्या भैया ई पे नेगेटिव स्लोप कैसे हो गया। अच्छा एफ पे देखते हैं, एफ पे भी नेगेटिव स्लोप, ए पे देखते हैं तो ए पे, अबे नहीं यहाँ उल्टा लिख दिया हूँ ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। देखो यहाँ पे माइनस इंटू वी इंटू स्लोप, इसका कुछ करना पड़ेगा, माइनस एम एस वी, पहला एम एस टी सर से पढ़ा था ना, इसीलिए एम एस वी यानी कि माइनस स्लोप इंटू वेलोसिटी, यहाँ देखो सब उल्टा कर दिया हूँ। अब देखो सी वाला पॉइंट पकड़ लो, माइनस यहाँ पर स्लोप क्या हो गया इसका, देखो नेगेटिव इंटू वेलोसिटी एम एस वी। अब एम एस वी कब रखना है मुझको, पार्टिकल ऊपर जा रहा है या नीचे, यहाँ देखो एम एस टी सर का जो हाथ है ना, जब वो पढ़ा रहे थे तो बड़े अच्छे तरीके से वेव हो रहा था, तो ऊपर जा रहा है नीचे, यही पता करने के लिए पार्टिकल ऊपर जा रहा है नीचे, एम एस वी हमको यूज़ करना है, माइनस इंटू स्लोप इंटू वेलोसिटी। वेव अच्छा कर रहा था, अच्छा कर रहा था। कहानी है कि हाँ ये भी देखो उस समय ये बनाया था पॉइंट कि
वेलोसिटी जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वेव की वो होगी मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। ये जो वेलोसिटी ऑफ वेव है ये मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ वेव होगी, जो कि मेरी होगी ये वाली ए 2π v या फिर a/2π/t मैक्सिमम, या फिर ए ओमेगा, बेसिकली ए इंटू ओमेगा, ये वी नहीं है न्यू है। ए ओमेगा ऑब्वियसली हमको पता है एंगुलर मतलब पूरी वेलोसिटी होती है जैसे से ही। तो पूरी वेलोसिटी को हर पार्टिकल, इसको एक कहानी जो है वो बता रहा हूँ कि पूरी जो ये पूरे में जो पार्टिकल है स्प्रेड, सबके पास तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी नहीं, जो मीन पे होगा उसी के पास होगी। तो सबको मैक्सिमम वेलोसिटी के पास लाते हैं और सबको स्लोप के साथ उसको ब्लेंड कर देते हैं ताकि वो कम हो जाता है। अब चाहे एमएसवी याद हो जाए चाहे याद हो जाए। और नेगेटिव स्लोप है, स्लोप जहाँ लोग नेगेटिव ज़्यादातर आता है। अब देखो वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग में आया था, तो अब स्ट्रिंग में कुछ नहीं है, बस अब यहाँ से बेसिकली क्वेश्चन का अच्छा पार्ट स्टार्ट है कि एक वेव ऐसे उठी, अब ये पहुँच रही है, जा रही है। वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगी स्ट्रिंग के अंदर, अगर किसी वेव की बात करी जाए तो वो होगी t/μ। अब ऐसा क्यों, देखो फॉर्मूला ऐसे है लेकिन इसको याद या फिर रटना कैसे है। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का नाम सुनते ही भैया स्ट्रिंग में कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ हमेशा टेंशन ही होता है। तो टेंशन तो दिमाग में आ जाएगा, स्ट्रिंग है तो टेंशन है, अपॉन म्यू। वेलोसिटी इज इक्वल टू t/μ। देखो म्यू का पॉइंट जो है वो याद नहीं आएगा, तो म्यू याद करने के लिए मास पर यूनिट लेंथ। स्ट्रिंग में हमेशा हमको दो ही चीज़ें याद आती थी कि पहला तो टेंशन स्ट्रिंग से याद आता है, फिर स्ट्रिंग से याद आता है कि उसको मास पर यूनिट लेंथ कर ही ज़्यादा सॉल्व करते हैं, इसलिए ये याद वाली बात है। ये फार्मूला और ये फार्मूला म्यू इंटू ऐसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी पे आगे बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं। फिर लेक्चर 3 पे हम आते हैं, जो कि फ़िलहाल का लेक्चर है एंड अभी ये पूरा नहीं हुआ है। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव का कुछ नहीं, साउंड वेव वही लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं होती, हाँ लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है जो कि ऐसे कंप्रेशन। यहाँ पर देखो ये क्या होता है, ये होता है ये वाला, ठीक है, क्रेस्ट, यहाँ पर क्रेस्ट होता है। अब थोड़ा सा यहाँ थियरी था कि साउंड कैसे ट्रैवल करता है, सॉलिड में भी कर लेता है, फ्लूइड में भी कर लेता है, गैस में भी कर लेता है, बेसिकली लिक्विड गैस दोनों कर लेता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ये ना भी पढ़े तो भी चलेगा, लेकिन वेलोसिटी ऑफ अगर साउंड देखें सॉलिड में तो ये क्या होता है यंग्स मॉडुलस। सॉलिड में ऑब्वियसली यंग्स मॉडुलस होता है, यंग सॉलिड होते हैं। फिर अगर हम एयर की बात करें, एयर में देखो अब यहाँ थियरी जो था वो ये था कि न्यूटन जो बोले थे कि वो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, इसीलिए आइसोथर्मल का बल्क मॉडुलस यूज़ किए, बट वो गलत हो गए। तो लाप्लासे जो भी हैं इन्होंने बताया कि आइसोथर्मल नहीं होता है बल्कि एडियाबेटिक, यानी कि जब साउंड ट्रैवल करता है तो कोई हीट या फिर ऐसा कुछ एक्सचेंज ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो ये हो गया। फिर इसका फॉर्मूला यही है। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर थोड़ा सा ये प्रेशर और वी वाला डिफरेंस है, बस फार्मूला ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। फिर यहाँ पर वेलोसिटी डिपेंड होता है किस पे, यंग्स मॉडुलस ऑफ गैस पे, बेसिकली बल्क मॉडुलस, फिर बल्क मॉडुलस ऑफ गैस होना चाहिए। टेम्परेचर जो है वो केल्विन में होता है, वरना 0 डिग्री रखने पे तो आवाज़ ही नहीं जाएगी। अब प्रेशर चेंज होता है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो मोबिलिटी बढ़ जाएगी, वैसे भी समझ सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूले में भी देखूँ तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है। फिर यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमिडिटी का क्या है। जब ह्यूमिडिटी है, जब पानी हो जाता है तो ऐसा फील होगा कि आवाज़ की स्पीड कम हो जानी चाहिए, बट एक्चुअल में आवाज़ की स्पीड और बढ़ जाती है ड्यू टू डेंसिटी। और प्रेशर जो है, सॉरी डेंसिटी, ये डेंसिटी है भैया, डेंसिटी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर यहाँ वही देखो क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पर एक पूरा लेंथ है वायर का जिसका कि मास है m और लेंथ l है, इसमें कितना वेलोसिटी होगा। तो वेलोसिटी अपने को क्या देखो वेलोसिटी किस में फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होते ही क्या, स्ट्रिंग होता है टेंशन के लिए, टेंशन होता है मास पर यूनिट लेंथ के लिए, ठीक है। तो t/μ हो गया। t मतलब क्या, टेंशन। अब टेंशन इसमें कितना आएगा, पहले तो इस किसी रैंडम एक्स पॉइंट पर ही हमको टेंशन लेना है। अब ये टेंशन क्या होता है, बेसिकली जिस पॉइंट पर आपकी वेव प्रेजेंट है उसके नीचे जितना धागा लटका हुआ है उसका टेंशन होता है। तो मास पर यूनिट लेंथ m/l इंटू एक्स इंटू जी करना ज़रूरी है क्योंकि आप मास निकाल रहे हो kg में, ठीक है। m/l x इंटू जी एल, अभी m/l जो होता है ये म्यू इक्वल टू m/l। ये हम चाहे फॉर्मूला याद भी कर सकते हैं या फिर हल्का सा डेरिवेशन होता है डेरिवेट कर सकते हैं। टाइम देखें तो 2πl/g। अब ये जो है ना ये तो डायरेक्ट हम याद ही कर सकते हैं, बेसिकली 2016 में एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी इसमें था जेई में कि टाइम पीरियड इक्वल टू 2 इंटू √l/g। फिर पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ वेव जो है, यहाँ भी थोड़ा रेस्ट मार के इसके बाद इसको पढ़ेंगे। बाकी इसमें कुछ नहीं है, बस वही वेव्स वगैरह इमेजिन करना है, फार्मूला रटना है, बहुत ही आसान है।